गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, कौन कौन सी नदियां उसमें आके मिलती हैं, कौन कौन सी उसमें जो है ट्रिब्यूटरीज उसकी कौन कौन सी है, कौन सी उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन कौन सी उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहले है गंगा नदी का जो उद्गम है, ये पूरी क्या नदी है, गंगा नदी है, ठीक है ना। इसका जो उद्गम अलकनंदा, जो मैंने पहले क्लास ली है उस क्लास में मैंने बताया है कि कौन कौन सी नदी मिल करके भागीरथी और अलकनंदा के पास आकर के फिर देवप्रयाग में गंगा यहां से बनती है, ठीक है ना। यहां गंगा, इसमें कौन सा मेजर जो नदी है वो पहली है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा। ये दोनों पहली इसकी गंगा की मेजर नदी है। ये दोनों नदियां मिल करके कहां आती हैं, देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में इनका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है और बरेली के पास पहुंचती है तो कुमाऊं क्षेत्र से एक नदी निकली हुई है जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है, रामगंगा। और रामगंगा नदी बरेली में आकर के और मिलती है किससे, गंगा से, और फिर वो उसकी सहायक नदी बन के आगे बढ़ जाती है। फिर हम आते हैं प्रयागराज में। तो प्रयागराज में हमें पता है कि वो संगम है, वहां पर कौन सी नदी और आगे इससे मिलती है, वो है यमुना। यमुना नदी दिल्ली के किनारे यहाँ मथुरा, आगरा, है ना, आगरा, फिर जब इटावा पहुंचती है तो इटावा में राजस्थान से निकली एक नदी है बनास, है ना। ये राजस्थान से निकली नदी कौन सी है, बनास, और दूसरी नदी कौन सी है, चंबल। ये दोनों नदियां कहां मिलती हैं, ये चंबल यहां से मिलती है और फिर आकर के और इटावा में मिलती है किससे, यमुना से मिलती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमीरपुर में, इटावा के बाद हमीरपुर में एक नदी आती है बेतवा, है ना। उसके दाई ओर से आती है बेतवा नदी आती है, और बेतवा नदी कहां मिलती है, हमीरपुर में मिलती है। किससे मिलती है, यमुना से मिलती है। आगे बढ़ती है नदी, फिर वो आती है बांदा पहुंचती है जहां पर उससे मुलाकात होती है किसकी, केन नदी की, और केन नदी इसकी सहायक नदी बन करके और अपने प्रवाह को तीव्र करती हुई ये पहुंचती है प्रयागराज में। प्रयागराज में ये गंगा से मिलती है और फिर ये अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। आगे बढ़ते हुए फिर ये पहुंचती है सिरसा में। सिरसा में इससे कौन मिलता है, टोंस, है ना, इसे हम तमसा कहते हैं। क्या कहते हैं, तमसा कहते हैं। टोंस नदी जो है वो आगे मिलती है गंगा से, कहां मिलती है, सिरसा में। उसके आगे फिर जब इसकी यात्रा बढ़ती है तो ये पहुंचती है गाजीपुर में। कहां पे, गाजीपुर में। गाजीपुर में एक फुलहर झील से नदी निकली है जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है, गोमती नदी नाम है। गोमती नदी लखनऊ, है ना, लखनऊ किनारे किनारे होकर बहती है ना, ये लखनऊ बहती है। उसके बाद ये ऐसे आकर के फिर ये कहां पे, गाजीपुर में। गाजीपुर में किससे मिलती है, वो गंगा से मिलती है। गंगा से मिल करके फिर ये आगे पहुंचती है और ये पहुंच जाती है बिहार में। बिहार में कहां पे, छपरा पे। तो छपरा जो जिला इसका है वहां पर एक नदी आती है घाघरा, जिसका क्या नाम है, घाघरा। अब घाघरा नदी पहले, उससे पहले की क्रिया को अगर देखा जाए तो जो शारदा नदी है, ये शारदा नदी निकली हुई है नेपाल से। घाघरा जो निकली हुई है वो निकली है घग्गर ताल से। कहां से निकली है, घग्गर ताल से, है ना। कहां से निकली है, घग्गर ताल से निकली है घाघरा, है ना। वो आती है और यहाँ उस बहराइच पहुंचती है। बहराइच में कहां पे, बहराइच में एक गांव है बेहरामपुर घाट, है ना, बेहराम घाटपुर है। यहाँ पर कौन मिलता है, शारदा और घाघरा एक मिलती है, वहीं से इसका नाम हो जाता है सरयू। जो सरयू अयोध्या में बहती है वो वहीं बहराइच से निकलती है आगे, बेहरामपुर से आगे, बेहरामपुर घाट से आगे निकलती है तो इसका नाम हो जाता है सरयू। और यही सरयू जब देवरिया में राप्ती नदी से मिलती है। राप्ती नदी कहां से निकलती है, यह हिमालय से निकलती है और श्रावस्ती, कहां में, श्रावस्ती बलरामपुर से होते हुए ये पहुंचती है देवरिया। और देवरिया में इससे कौन मिलता है, वो सरयू। जो घाघरा कन्वर्ट हुई है वो सरयू नदी मिलती है देवरिया में, किससे, राप्ती से मिलती है और पुनः इसका नाम क्या हो जाता है, घाघरा हो जाता है। और यही घाघरा नदी जब बिहार में पहुंचती है छपरा में तो फिर ये पुनः गंगा मिल जाती है और गंगा में इसका प्रवाह बढ़ जाता है। उसके बाद ये नदी पहुंचती है पटना में। बिहार की राजधानी पटना पहुंचती है जहां पर इससे अमरकंटक पर्वत से निकली हुई एक नदी है
उस नदी का क्या नाम है? सोन नदी। क्या नदी का नाम है? सोन नदी। वो सोन नदी पटना में आकर के गंगा से मिलती है और फिर ये आगे अपनी यात्रा बढ़ाती है। उसके बाद हम पहुंचते हैं सोनपुर में। ये बॉर्डर वाला ही क्षेत्र है, बिहार का बॉर्डर वाला क्षेत्र है। फिर उसके बाद जो है ये गंडक जो नदी है, गंडक नदी कहां से निकली है? ये निकली है त्रिवेणी, एक त्रिवेणी क्षेत्र है हिमालय का, वहां से निकली है गंडक और वो कहां आती है? सोनपुर में आकर के गंगा से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं हाजीपुर में। हाजीपुर में दूसरी नदी है जिसे बिहार का शोक कहते हैं। किसे? कोसी। कौन सी नदी है? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। वह नदी नेपाल से निकली हुई है और कहां आके मिलती है? हाजीपुर में आके मिलती है। किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद ये झारखंड के में जब प्रवेश करती है तो उस प्रवेश वाले क्षेत्र को कहते हैं सोहबगंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको नहीं मिलेगा गंगा नदी झारखंड में प्रवाहित होती है, लेकिन हाँ गंगा नदी झारखंड में भी प्रवाहित होती है और कहां पे इंटर करती है? वो सोहबगंज में इंटर करती है। आगे हम पढ़ते हैं तो दूसरी जो यहां पर फरक्का जो है जलसंधि है, वेस्ट बंगाल में फरक्का जलसंधि है। जलसंधि क्यों कहा गया इसको? जलसंधि इसलिए कहा गया कि भारत सरकार और दूसरा बांग्लादेश सरकार है ना, जो बंगाल सरकार है और जो है इसका भारत सरकार में ये हुआ जो है वो संधि हुई थी इस गंगा नदी को लेकर के, क्योंकि जो ये पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है ये पूरा सूखा पड़ जाता था, है ना। तो सूखा ना पड़े इसके लिए भारत सरकार ने बंगाल से इस चीज की मांग की और यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में ही यहाँ पर एक बांध बना दिया गया है। उस बांध के बनने से थोड़ा सा पहले एक नदी है महानदी, है ना, महानदी। महानदी कहां से निकली है? दार्जिलिंग पहाड़ी से निकली है ना, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकली हुई है और ये कहां? फरक्का से थोड़ा सा पहले आकर के इससे मिलती है पश्चिम बंगाल में। अब ये कौन से? अब इससे जो है फरक्का जलसंधि हो गई तो इस जलसंधि में दो अलग अलग नदियों का निर्माण हुआ। गंगा नदी पे ही जो है बांध बनाया गया है, फरक्का बांध बना हुआ है। इसमें पहली नदी कौन सी है? हुगली नदी, जो पश्चिम बंगाल में बहती है, और दूसरी नदी कौन सी है? पद्मा, जो बंगाल में जाती है। ठीक है ना। पद्मा में आगे जाकर के ये मेघना हो जाती है यहाँ से, वो जो है नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है ना। अब ये हुगली नदी जो है, हुगली नदी में अगला नदी जो है, अगली नदी जो आती है वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। और ये दामोदर नदी को बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है, कोलकाता में आकर के ये मिलती है और यहाँ से मिल करके ये सीधे जाकर के कहाँ मिलती है? सुंदरबन के डेल्टा में। अगली बार जो पद्मा है, पद्मा नदी जो है गंगा नदी की जो दूसरी नदी जो है वो पद्मा नदी है, वो पद्मा नदी भी उसमें बंगाल में बहती हुई और जाती है, कहाँ मिलती है? ये बंगाल की खाड़ी में, है ना।